बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज बहुत बड़ा इंटरनेशनल सतह पर धमाका हो गया है। ये वो धमाका नहीं है जिससे जानी नुकसान होता है, लेकिन कमाल कर गया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करवा दो मेरी, और इस डील के अंदर तुम मेडिएशन का रोल प्ले करो। क्या कमाल काम कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल के पैरों तले तो जमीन निकाल ही दी है, लेकिन उससे भी बढ़कर पूरे यूरोप के पैरों तले जमीन निकाल दिया। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट, फौज, एजेंसियां, आप नाम लेते जाए, और इस्लामिक कंट्रीज जो बहुत सारी खिलाफ भी थी, उनके भी पैरों तले जमीन निकाल दी। ये वो लेवल है कि जहां पर जाकर शायद से ट्रंप ही सोच सकता है। देखिए, सऊदी अरब ने रिसेंटली, आपको पता है कि इन सब का यानी रशिया और यूक्रेन की जंग वाले मामले पर अमेरिका का मेडिएशन वाला रोल प्ले किया, और बड़ा कमाल था। और रशिया के सारे मामला तब तय हो रहे हैं, और इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने ऑफर की, और ये बड़ी कमाल ऑफर थी कि भाई ईरान के साथ हम आपकी सुलह करवा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये भी एक माकूल ऑफर थी, लेकिन ट्रंप ने कहा है पुतिन को कि तुम ये काम करो। क्यों? वहां पर S-400 लगा हुआ है, वो रूस का है। वहाँ का रेडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, तमाम चीज़ें जितनी भी लगी हुई हैं वो रूस की हैं। और उसके अलावा ईरान के रूस के साथ जो ताल्लुकात है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं है। और इसराइल ने जो हमला किया था, उस हमले को रुकवाने में जो किरदार अदा किया था, वो भी रूस का था। अब इसराइल प्रेशर डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई मैंने हमला करना है, ईरान पर हमला करना है। उन्होंने आज उनकी इंट से इंट बजा दी है। अब इसराइल को लग रहा है यार, ये हमारे साथ किया क्या इन लोगों ने। ये हमने तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना था, और 2 दिन पहले कहा है उसने, नेतन्याहू ने कौम से खिताब करते हुए, कि वक्त आ गया ईरान को हम तबाह करें। अब पुतिन ने कहा है ट्रंप को, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं डील करवाऊंगा। उस डील में अब जो मामला होगा, जाहिर सी बात है, अब ईरान और रूस इतने जिगरी दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, तो होगा क्या। देखिए, यहाँ पर होंगी 2 चीज़ें, और ये जो 2 चीज़ें होंगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। जो रूस किरदार अदा करेगा, उसमें वो ट्रंप के साथ हो रही है उनकी दोस्ती, अमेरिका के साथ नई नई दोस्ती हो रही है, यूरोप के साथ जंग होनी है, और जंग जिस लेवल की होगी वो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। ये वो लम्हा है जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी ने कह दिया है कि भाई हमने अपने फौजी मरने के लिए नहीं भेजने, आपको शौक है इतना ज़्यादा तो जाओ, जाकर मरने के लिए भेज दो, मैंने यूक्रेन की जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। तो यूरोप की कई कंट्री साथ होंगी, और ये सारा किस लिए हो रहा है? सिर्फ ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने जो पुतिन पर एहसान किया, वो पाबंदियां हटा रहा है, वो इनके लिए मार्केट ओपन कर रहा है, जंग बंदी कर रहा है, उसके लिए उसने पूरे यूरोप से टक्कर ले ली है। इवन इमेजिन कर ले, ज़ेलेंस्की को बुलाकर सलील किया है। तो क्या इस सूरत हाल में पुतिन ने अब रिवर्ट बैक नहीं करना है? तो अब होगा क्या? ये बड़ा कमाल काम किया है पुतिन। जो काम करेगा उसमें वो ख्याल रखेगा अमेरिका का, कि अमेरिका कोई ऐसी शराइत होंगी जो अमेरिका भी माने, और ऐसी शराइत भी होंगी जो ईरान भी माने। उसमें 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, वो सबसे पहले तो ईरान का दिफा चाहेगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करेगा, और ना वो इजराइल की मदद करेगा हमले के अंदर, बल्कि इजराइल को बाज रखेगा कि तुमने भी हमला नहीं करना। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला होगा वो होगा, ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी, ईरान को मार्केट के अंदर तेल बेचने की इजाज़त होगी, ईरान एटमी ताकत ना होने के बदले पैसे लेगा, और गारंटी कौन देगा? ये कमाल काम है। आपको पता है ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप ये कहता था कि भाई ईरान पर भरोसा नहीं है, और ईरान कहता था ट्रंप पर भरोसा नहीं है। अब पुतिन जो काम करेगा उसमें सबसे पहले गारंटी देगा पुतिन कि अगर ईरान एटमी ताकत बनता है तो इसका जिम्मेदार होगा रशिया, और रशिया ही गारंटी देगा इस बात की कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसका जिम्मेदार होगा रशिया। यानी दोनों साइड से रूस गारंटी देगा इस बात की कि भाई दोनों को नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, तुम लोग पैसे तो जाहिर सी बात है, इसके बदले में पैकेज मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी बहुत सारी, यानी ईरान की पाबंदियाँ हट जाएंगी, इंटरनेशनल मार्केट में वो तेल देगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन इसके बदले में जो उसके दरवाजे खुल जाएंगे, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ईरान के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो उनकी कौम के लोग खुश हो जाएंगे कि यार ये हुआ क्या है, ये तो हमारे लिए लॉटरी निकल आई है। और बंदा जो बीच में शामिल हुआ है वो पुतिन।
अब बताइए, यूरोप के तो पैरे तले से नहीं निकल गई। यूरोप ने तो सारा ईरान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। और आपको पता है सबसे ज्यादा तेल जाता है चाइना का। तो इस वक्त जो बड़े पैमाने पर देखिए मुस्तकबिल के अंदर ईरान कोई कार्रवाई करता है, चाहे आप याद रखिएगा हमास हो, हिजबुल्लाह हो, तमाम हो, वो असल में उनका सारी की सारी जो कड़ियां हैं वो प्यूटन के थ्रू जाकर मिलती है। तो मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे पहले फिर ट्रंप पकड़ेगा गला जाकर प्यूटन का कि भाई तुमने गारंटी दी थी, तुम बताओ। तो ये सारी की सारी हो रही है बड़ी कमाल की डील, और इसमें जो पैरों तले जमीन निकल गई है वो इसराइल के। अब आप बताइए प्यूटन यहाँ पर मुज़ाकरा जो करवाएगा अगले मरहले में क्या होगा? अगले मरहले में होगा ये कि आयतुल्लाह अली खामनाई और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। और कहाँ हो सकती है वो मुलाकात? पॉसिबिलिटी है कि वो मॉस्को के अंदर मुलाकात हो जाए, वहां पर न्यूक्लियर डील्स फाइनलाइज हो जाए। ट्रंप क्या चाह रहा है? ट्रंप चाह रहा है यार जान छूटे ये ईरान वाले मामले पर, और इसराइल से जो बार बार हमला करे, देखिए एक दफा डील हो जाएगी तो इसराइल हमला नहीं कर पाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर इसराइल इस दौरान हमला कर देता है तो ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। बल्कि आप ये सोचें कि ट्रंप की चाल कमाल हुई है। ये खबर किसने ब्रेक करवाई है दुनिया के अंदर कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा है। ये इतनी बड़ी खबर कहाँ से आ सकती? रूस ने तो नहीं कहा, ये तो अमेरिका के अंदर से या ट्रंप के अंदर से खबर आई। क्योंकि फोन पर बात किसने की थी पुतिन के साथ? ट्रंप ने कहा था ना कि भाई आपने डील करवानी है। तो आज ये खबर सोर्सेज से ट्रंप ने रिलीज करवाई है दुनिया के अंदर। क्यों करवाई है? उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है कि इसराइल ने 2 दिन पहले कहा था कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। उधर उन्होंने S-400 तैनात कर दिया है, तमाम चीजें तैनात कर दी है। तो आज ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसराइल के साथ तो हाथ हो गया है कि यार ये क्या हुआ है, ये तो हमारे साथ होना था, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस सारे मामले पर खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। अगर यहाँ पर अब हमला करता है इसराइल तो पहली बात है ईरान उस हमले को रोकेगा, और बदले में जो जवाब देगा वो अमेरिका साथ नहीं देगा इसराइल का कि मैं जब बातचीत कर रहा हूँ न्यूक्लियर की तो फिर क्या होगा। अब ईरान की आप सूरत हाल देखें, ईरान पर जब पाबंदियां हट जाएंगी, सोचो वो पाबंदियों के बगैर इतना आगे चले गए हैं। बात तो सिर्फ न्यूक्लियर की हुई है ना, बाकी हथियारों जहाज़ों की परचेजिंग, मार्केट के अंदर आना, अब होगा क्या? यहाँ दो आप जो बात अच्छी तरह समझ लें कि जब पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं फिर भी उसके बाद वो सरवाइव कर गया इतने साल, तो जब पाबंदियां हटेंगी तो क्या होगा? ईरान करता क्या है? ईरान मार्केट के अंदर तेल देता है, चोरी छुपे दे रहा है, शैडो फ्लीट जा रहा है, पाकिस्तान में स्मगलिंग करके आ रहा है, दुनिया भर में तेल जा रहा है उनका। तो आप इमेजिन कर लें कि जब वो पाबंदियां हट जाएगी तो ये कीमतें, अब तो आधी कीमत पर बेच रहा है, मिसाल के तौर पर इसी कीमत पर बेचा तो दुनिया सारी तो भागेगी तेल लेने के लिए कि यार इनसे तेल है, ये तो हमें सस्ता दे रहा है। तो दुनिया की तो सारी मार्केट हिल जाएगी। और ट्रंप को भी जाहिर सी बात है सस्ता तेल भी दुनिया के अंदर जब आएगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा तो होगा ट्रंप का। ट्रंप का फायदा कैसे होगा? जब तेल की कीमतें नीचे गिरेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, और उसके बाद उस कॉस्ट के नीचे आने के बाद वो चाइना का मुकाबला करेंगे। आज ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप कहता है कि मैं टैरिफ यानी ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगा रहा है जो मैक्सिको पर, चाइना पर या कनाडा पर, वो कह रहा है अगर माल बेचना है ना तो मेरे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाओ, जॉब्स हो, यहाँ पर बेचो। अब होगा क्या? उसने आज ऐलान किया है कि जो हमारे मुल्क में कंपनीज आ जाएंगी उनके ऊपर टैरिफ आयद नहीं होगा, यानी वो टैक्स नहीं मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे आके काम करो। अब होंडा ने और दीगर कार बनाने वाली कंपनी जिन्होंने मैक्सिको में प्लांट लगाया हुआ था वो सारे अब अमेरिका जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए बहुत सारी कंपनीज ने किया क्या था, माल मैक्सिको के अंदर लगाए हुए थे प्लांट। मैक्सिको का बॉर्डर लगता है साथ अमेरिका के, आसानी के साथ वहाँ पर लगा। वहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्ता काम पड़ता है, वहाँ से माल बना कर अमेरिका भेजते थे। अब जाहिर सी बात है सारी कंपनीज अमेरिका में आएंगी, तो ट्रंप ने कहा कि भाई यहाँ पर टैरिफ नहीं होगा। उसने कहा कनाडा की मिसाल देकर कि कनाडा अमेरिकन बैंक्स को कनाडा के अंदर काम नहीं करने देता, लेकिन उनके बैंक्स अमेरिकी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दें ये फेयर है? उसने कहा आप दुनिया के अंदर कभी देखा है, यानी हम पर ही पाबंदियां लगाई। यही बात उसने मोदी को कही थी कि तुम जितना टैरिफ हम पर लगा रहे हो हमने भी उतना लगाना, तो सोच समझ कर लगाना अब टैरिफ। तो आप देखिए शराब से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने टैरिफ कम कर दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज ईरान वाला मामला भी वो रिजॉल्व कर देगा तो दुनिया के अंदर उसके डंके बच जाएंगे। फिर इसराइल बिला वजह अमेरिका को जंग में नहीं लेकर आ सकता। ये कमाल काम हो गया, और ऐसा कमाल काम हुआ है
कि जिसने आज अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकालनी थी उसने इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकाल दी। बहरहाल कमाल काम कर दिया है, क्या दिमाग पाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब जो दुनिया के अंदर डील फाइनलाइज होने के लिए जा रही है वो पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला सिस्टम है कि भाई जंग ख़त्म ईरान से भी, और आयतुल्ला और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होगी वो मॉस्को में हो या जहाँ भी हो, बहरहाल वो होने जा रही है और इसराइल का सारा गेम प्लान उलट गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।